सियासी केसेस हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। ज़रा हमने सोचा कि आज ख़ास तौर पर हम सियासत को छोड़ के सियासी केसेस के हवाले से बात करें। पनामा पेपर्स आपको याद होगा, उसके 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन्हीं पेपर्स के तनाजुर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ारिग किया गया था। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ हुआ। इन्हीं तहकीकात के तनाजुर में शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी जो है सितंबर 2020 से गिरफ्तार हैं, जबकि इनके साहिबजादे हमजा शहबाज जो हैं 20 माह की कैद के बाद फरवरी में रिहा हुए थे। अब रायवन डराजी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 12 अप्रैल तक मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी से रोक रखा है और दूसरी जानिब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी स्विस अकाउंट्स केस जो है नए सिरे से खोलने का इंदिया जो है वो दे दिया है। उधर FIA ने जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इन सारे केसेस पर बात करते हैं कि ये सारे केसेस हाई प्रोफाइल केसेस कहाँ जाएंगे, जबकि अदालत उज़्मा ने यह कहा भी है कि इन केसेस को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जाए। और मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और तमाम हमारे जो हाई प्रोफाइल सियासी केसेस हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम जानते हैं कि सबसे पहले तो अजहर साहब, जहांगीर तरीन साहब का जो केस है, चीनी कमीशन की रिपोर्ट और ये सारा मामला आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब क्या हॉट वाटर्स में आ गए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर वजह यह है कि वन मैन इज अंडर टारगेट, कि सिर्फ जहांगीर तरीन को ही हमने टारगेट बनाया हुआ है कि शायद वो ही सारे मामले का कसूर हुआ। देयर आर अबाउट 80 शुगर मिल्स और मैं पिछले को 2010 से ये सारे मामले को देख रहा हूँ। प्राइस फिक्सेशन से ले लें आप, कोडिंग से ले लें, आपको ना ये स्टॉक ही डिक्लेयर करते हैं, ना अपनी टैक्स प्रोफाइल सही डिक्लेयर करते हैं। और इनकी सबसे पहले जो कीमतें फिक्स करने के हवाले से मामला टेकअप हुआ तो वो जस्टिस शेख अजमत सईद लाहौर हाई कोर्ट में जब थे तो तब ये मामला टेकअप हुआ। इनका स्टॉक देखने की बात हुई लेकिन ये भाग गए, निकल गए। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमत 40 रुपए फिक्स की, वो लेकिन ये फिर भी काबू नहीं आए और अल्टीमेटली उस दौर के अंदर 140 रुपए चीनी होगी। अब यहाँ जो FIA के हवाले से ये एक बड़ा लिमिटेड सा इशू है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। मैं जरा इस पे इख्तलाफ करता हूँ कि FIA इस मामले को उस तरह देख सकेगी या नहीं देख सकेगी। वजह है कि FIA का जो इख्तियारात है ना, वो पहले इंक्वायरी होनी है और गिरफ्तारी का प्रोसेस उनका बड़ा एब्डॉक्शस गिरफ्तारी का प्रोसीजर है। और उसके अलावा वो जो नैब के अंदर प्रोविजन दी हुई है ना कि आपने 90 दिन का रिमांड ले सकते हैं, वो FIA के पास इख्तियार ऐसा नहीं है। वो 90 डेज का जो रिमांड है ना, वो चीजों को बड़ा डीपली लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है। और यहाँ जो मामला है वो अपने अब FIA लगी तो हुई है, FIA को 3-4 अपना महाज पे लड़ रही है, यानी एक तो सट्टा माफिया होता। यहाँ ये है जो असल बात है जो मैं से देखता हूँ कि शुगर मिल जो है ना अपनी मर्जी से प्राइस फिक्स करती है और प्राइस फिक्सेशन का निजाम कोई नहीं है। यहाँ 18वीं तरमीम ने आके यहाँ सत्यानाश कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मैं इस मामले को देख रहा हूँ। प्राइस कंट्रोल एंड होर्डिंग एक्ट 1977 के तहत ये वफाकी सब्जेक्ट था, लेकिन सूबों में डिसॉल्व हुआ तो सूबों में आ गया। सूबों ने किसी ने भी लायबिलिटी नहीं ली और किसी ने भी इस मामले को देखने की कोशिश नहीं की है। जो ओरिजिनल इश्यू देखने वाला है वो है क्या है कि शुगर मिलें क्या करती हैं, जब प्रोडक्शन शुरू करती हैं साथ साथ चीनी बेच देती हैं रिकॉर्ड के ऊपर। अगर 60 रुपए बेची, 65 रुपए बेची, 70 रुपए बेची, लेकिन वो चीनी एक्चुअली रिकॉर्ड में बिकी नहीं होती है। वो शो होता है कि बिकी हुई है लेकिन वहीं पड़ी रहती है उनके गोदामों में। जैसी मार्केट में चीनी शॉर्ट करती हैं वो मार्केट से निकालती हैं, टैक्स भी चोरी करती हैं और ये सारा रिकॉर्ड इनको सबको बेहतर करने का तरीकाकार एक बड़ा वादिया हर शुगर मिले हैं। सर, अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो सिस्टम की बात कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि सिस्टम जो है उसको सही होना चाहिए, चाहे वो कानूनी निज़ाम हो या प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म हो। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली केस की बात करें तो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब पर और अली तरीन पर इल्ज़ाम क्या है और वो इल्ज़ाम साबित करने में हुकूमत किस हद तक कामयाब हो सकती है, या जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट है वो किस हद तक उनको मुश्किल में डाल सकती है? देखिए, जहां तक चीनी कमीशन की रिपोर्ट है वो तो जहांगीर तरीन और बाकी शुगर मिलें सारी, जिसमें शरीफ खानदान भी है, जरदारी खानदान भी है, चौधरी खानदान भी है, रिटायर्ड जर्नैल्स भी हैं, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं। वो सिर्फ यानी एक बंदे को टारगेट करके आप जो बड़ा इट इज अ वेरी डेंजरस केस, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो हो रहा है रिकॉर्ड के अंदर। क्या आपने हुदैबिया शुगर के देखा ना, आज तक हुदैबिया शुगर मिल का केस अगर गया तो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। चौधरी शुगर मिल के केस में ऑलरेडी ये अरेस्टेड है, मरियम नवाज की बेल मौजूद है। जहां यानी अगर ये केस मंतकी अंजाम की तरफ जाते हैं तो डैमेजिंग बहुत है, जो कि इन्होंने टैक्स भी चोरी की है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, ये सब ने जहांगीर तरीन वगैरह सारे सब रिकॉर्ड मेंटेन किया है। हम एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का एक फायदा उठाते हैं कि पैसा होता है यहाँ कैश, यहाँ पैश या कैश से कवर करके बाहर ले जाते हैं,
आप यूएई लेके जाते हैं या बाकी ममालिक में लेके जाते हैं और हुंडी के जरिए वापस पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह होता है और वो पैसा दूसरा करप्शन का पैसा भी इसी तरीके से जाता है। तो यहाँ अब सिर्फ खाली मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि इट्स वेरी डेंजरस, इसमें बड़े चांसेस हैं कि बहुत कुछ निकल आएगा, लेकिन खाली मैं जो समझ रहा हूँ, मैं ना उम्मीद ही नहीं कह रहा, लेकिन एफआईए के बस की शायद बात ना हो। इसके अंदर आपको एचसीसीपी आपको डालना पड़ेगा, आपको स्टेट बैंक डालना पड़ेगा, जहां आपको कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग डालने पड़ेंगे जो डीप रूट, इट्स अ व्हाइट कॉलर क्राइम और इनको इतनी आसानी से पकड़ने के लिए पूरे सिस्टम को इसमें जो है वो आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक पूरा सिस्टम मिलकर काम नहीं करेगा उस वक्त तक कैफर किरदार तक नहीं पहुंचेगा, चाहे वो मुल्जिम हो चाहे वो मुजरिम हो। अच्छा, अब क्या हम जहांगीर तरीन के केस के अलावा अगले केसेस पर आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मरियम साहिबा पर जो केसेस हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो तो बेल पर भी हैं, अब उन्होंने बार बार वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी करती हैं और बेल ले लेती हैं, मरियम साहिबा के केसेस का क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? और अजहर साहब इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन केसेस की एक खास मुद्दत होनी चाहिए जिसमें ये केसेस हल हों, तो वो तो कोई मुद्दत नहीं है, साल साल गुजर जाता है, यहाँ पे फर्द जुर्म ही नहीं आयद होती। अब शिफा आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। वैसे तो नैब के कानून के अपने अंदर लिखा है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है और यही वजह थी कि बेल की प्रोविजन इसके अंदर मौजूद नहीं थी। और इन सब हालात में जो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं डिले करते हैं, अभी आप मिसाल ले लेना, मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह, ऐसे हट के मैं बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए करने लगा हूं। राना सनाउल्लाह देखें, जुलाई 2019 से उनका पर्चा है और आज हम 2021 में अप्रैल में आ चुके हैं और पर्दे जुर्म आयद नहीं होती। पिछली दफा तो वो जज ट्रांसफर हो गया, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के अंदर ये सेट कर दिया था कि 6 महीनों में ट्रायल कंक्लूड हो, लेकिन 6 महीनों में वो ट्रायल कंक्लूड ही नहीं हो सकते। लेकिन उसके अंदर आप आगे क्या हुआ, सजाएं हो गई, 10 साल सजा होगी, 700 साल होगी, 7 बिलियन के करीब छोटी बॉन्ड का कहा था जमा कराने के लिए, वो इतने जुर्माने मौजूद हैं। हाई कोर्ट में अपील फाइल की, एक में सस्पेंड होगी, दूसरी में मेडिकल ग्राउंड पे बेल हुई और वो भाग गए और एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो गया। अब ये निजाम की कहूँ ना कि ये कहा जाए कि नैब कुछ नहीं कर रहा, 70% कन्विक्शन रेट है, लेकिन उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम शायद होली प्लार मेरे अदालतें भी सही तरह, यानी अदालतें अब क्या कर सकती हैं, बंदा मुल्क से चक्कर देके बाहर निकल गया। तो मरियम साहिबा के केस का होगा क्या, जैसे अवैस ने पूछा? मरियम को देखिए, मरियम को अल अजीजिया में सजा हुई है और वहां एवनफील्ड में सजा हुई है और वो सस्पेंड है, जजमेंट वो अपील में आगे, वो बड़ा क्लियर केस है, उसमें मैं नहीं समझता कोई चांसेस। जो लाहौर के अंदर अगर देखा जाए, चौधरी शुगर मिल के हवाले से उन्होंने बेल करवा दी थी औरत होने के नाते, और उनका जो कहती फिर ना मुझे ईसीएल से बाहर ना निकाले, वो अवाम को गुमराह कर, उनका पासपोर्ट तो हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है, वो तो जब तक पासपोर्ट नहीं लेती मुल्क से बाहर जा नहीं सकती है। तो सर मिल जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम को कहीं किसी वक्त अदालत खुल जाएगी और वो मिल जाएगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह इस मुल्क में पहले कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप वजह फरवा रही है, 2 के केसेस और है, वो आपने बात सही कही है। असूली तौर पर देखा जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने वो 7 बिलियन की कंडीशन को खत्म करके भेजा था 4 हफ्ते के लिए, वो 4 हफ्ते तो आज तक पूरे नहीं हो सके, ना मेडिकल रिपोर्ट ना पीरियोडिक रिपोर्ट वो सारे सामने आ सके, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब उनकी जो बेल है वो 2 केसों के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट आई हुई है, एक मनी लॉन्ड्रिंग में केस के अंदर और दूसरा केस है वो ग्रीन एरिया जो यहाँ पर कब्जा माफिया के साथ प्रॉपर्टीज खरीद सारा, वो बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस मौजूद है। लेकिन वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से आगे जो उसको बड़ा स्पीडी काम करने वाला है, कोई ना कोई हालात बासिया बना के मिसाल के तौर पर पेश ही नहीं होती। आप दूसरा केस देख लें, यानी इसमें नोटिस अगस्त 2020 के अंदर जाके रेड कर दिया था नैब के ऊपर, उन्होंने पथराव किया था, उसके बाद दोबारा बुलाने की कोशिश की, वो जजों में लग गई, फिर सेनेट का केस आ गया, फिर नोटिस दिया, फिर उन्होंने कहा कि पीडीएम सारी वहां जाएगी, नैब ने फिर प्रोसीडिंग आगे कैंसिल कर दी और आगे अब देखें वो प्रोसीडिंग आगे चलने नहीं दे रहे। और यहाँ हमारा कोर्टों को देखना है कि इस सारे निजाम में आप जज जहां मर्जी करें आप बैठकर, लेकिन नैब की प्रोसीडिंग आप ज्वाइन करें, और ये बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, लेकिन इन स्ट्रॉन्ग केसेस को जब तक आप स्पीडी नहीं करेंगे, डे टू डे ट्रायल नहीं चलाएंगे, सही है, स्पीडी होना चाहिए। अच्छा सर ये बताइएगा आखिर में आखिर में बात करना चाहूँगा मैं जरदारी साहब के हवाले से, जो स्विस केसेस दोबारा खोलने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि वो केसेस खुल पाएंगे और उसमें से कुछ निकलेगा? देखिए आपको याद है, तारीखी बात है, यहाँ यूसुफ गिलानी ने बाकायदा स्विस गवर्नमेंट को जब खत लिखने का कहा था, इन्होंने खत नहीं लिखा और वो नाअहल हो गए। नाअहल होने के बाद आपको 5 साल के लिए
यानी तौहीन अदालत में सजा हुई, और मेरा ही वो केस था मोहम्मद अजहर सिद्दीक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया था 5 साल के लिए। वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन वो फिर आ गए आपके सामने, अपोजिशन लीडर बन गए, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ लिया। अब वहां अब जो ब्रॉडशीट की अब जो केस यानी हुआ क्या था यहाँ, वहां रिकॉर्ड जैसे यानी इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना पनामा के अंदर के आप 6 महीनों के ट्रायल कंप्लीट करें, यानी वो ट्रायल जितने भी है वो ऐसे कोटेक्ना केस देख लें और स्विस के हवाले से ARY गोल्ड देख लें, वो सारे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया गया, टाइम इतना डिले कर दिया गया, एविडेंस जाया कर दी गई, डिस्टॉर्ट कर दी गई, शहादतें इधर से उधर कर दी गई। अब जो ब्रॉडशीट ने वो चीजें रिकॉर्ड पे इतनी सारा कुछ रिकॉर्ड पे ले आया है ना, अगर हम उन चीजों को सामने रखकर देखें, अभी कुछ मामले हाईकोर्ट में अपीलों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, अब एविडेंस इतनी आ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि अभी वफाकी हुकूमत जो ब्रॉडशीट की कमीशन की रिपोर्ट को आगे लेकर चलती है कि नहीं चलती, पब्लिक करती है कि नहीं करती। पब्लिक करने के अलावा बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो जो एविडेंस एक्सट्रैक्ट हुई है, पता लग गया कि रिकॉर्ड गायब है, जो वाजिद शमसुल हसन ने जिस तरह रिकॉर्ड वहां से गायब किया, लाहौर में नैब के पास रिकॉर्ड पहुंचा भी तो फ्रेंच के अंदर अभी किसी को क्या पता कि वो रिकॉर्ड है भी या रद्दी की टोकरी में डाल दिया हुआ है। तो इसके हवाले से अलहदा देखना पड़ेगा। और नैब लॉ में 1984 एक डेडलाइन है, 1984 के बाद किसी वक्त भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जा सकती है, और इसीलिए कोशिश सबने की थी कि नैब के कानून में, तो जिसको इमरान खान है ना और उनकी टीम है ना, वो कह रही है कि वो 5 साल से पीछे जा नहीं सकते, वो यही कोशिश कर रहे थे कि 5 साल से पीछे का रिकॉर्ड ना देखा जा सके। अगर वो रिकॉर्ड खुला, अगर वो चीजें सारी सामने आई तो जरदारी साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, जरदारी साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर वो रिकॉर्ड सारा सामने आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।